दिल छोड़ आए। कहीं इन सब के पीछे भी आप ही का हाथ तो नहीं है? कहीं आपने फिर से रणधीर को फंसाने के लिए कोई खेल तो नहीं खेला है ना? ये आप हमसे पूछ रही हैं या हमें बता रही हैं? इतना भी मत गिरिए कि उठना ही मुश्किल हो जाए। तो गले लगा लीजिए हमें और गिरने से बचा लीजिए हमें। हमने सुना है कि प्यार में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़ों के इरादे बदल सकती है। तो हमें गले लगाइए और हमारा इरादा बदल दीजिए और हमें गिरने से बचाइए। कितनी जानकारी है ना आपको प्यार के बारे में, तो ये तो पता ही होगा कि प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो एक सौदा है और सौदा करने वाले को गले नहीं लगाया जाता। देखिए, सारे क्वार्टर देख लिए, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे किसी पे शक किया जाए। रणधीर का कमरा चेक किया पापा? मैं अभी नहीं, मैंने सोचा इकट्ठे करते हैं। आप भी चलिए, नलिनी जी को भी साथ ले लेते हैं। चलिए। जैसे ही जहर की शीशी रणधीर की अलमारी में मिलती है, उस पे ये इल्जाम लगना तय है कि उसी ने रानी मां को मारने की कोशिश की है। फिर वो हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाएगा। हम भी देखते हैं फिर कैसे हमें गले नहीं लगाती। रणधीर के कमरे में तो कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ध्यान से देखा? अरे अच्छी तरह देख लीजिए कुंवर साहब, हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हो वो चीज सिर्फ आपको ही मिले। देख लीजिए आराम से। ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और ऐसे चोरों की तरह क्यों भागे? रानी मां, जैसे विपक्ष और पार्टी में आपके विरोधी हैं, वैसे इस महल में मेरे भी कुछ विरोधी हो सकते हैं, जिन्हें मेरा अचानक आपके इतने करीब हो जाना रास ना आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं रणधीर? रानी मां, यही कि हो सकता है कि किसी ने मुझे आपकी नजरों में गिराने के लिए मेरी लाई हुई मिठाइयों में जानबूझ के जहर मिला दिया हो। इंसाफ का एक मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए रानी मां। क्या चाहते हैं आप? रानी मां, मैं चाहता हूं कि जिस तरह इस महल में काम करने वाले हर एक वफादार के कमरे की तलाशी ली गई है, बिल्कुल उसी तरह इस महल के अंदर रहने वाले लोगों के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। क्या बकवास है ये?
अपने कमरे की तलाशी दे, अपनी बेइज्जती करवा ले हम लोग। मोहन चाचा सही कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर इज्जत तो इस महल के क्वार्टर्स में रहने वाले हर उस वफादार की भी है। इल्जाम लगा है हम पे, तो रानीमा एक मौका तो हमें मिलना चाहिए खुद की बेगुनाही को साबित करने का। बाकी जो आपको ठीक लगे रानीमा। रणधीर ठीक कह रहे हैं, महल के सारे कमरों की तलाशी होगी। रानी माँ, आप ये क्या कह रही है? एक गैर के बातों में आके आप अपनों पे शक कर रही हैं। नहीं वीर, इतिहास गवाह है, धोखा अक्सर बाहर वालों से ज्यादा अपने ही देते हैं। विजेंद्र जी, आप महल के सारे कमरों की तलाशी करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी। शुक्रिया। अमृत, आप अलमारी में देखें। जी। मुझे नहीं पता था कि आपके माथे पे पसीना भी आता है कुंवर साहब। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम क्या खेल खेल रहे हो। जानता तो मैं भी हूं, और जान के ही खेल रहा हूं। मुझे फंसाने वाला अब खुद फंसेगा। अब पता चलेगा आपको अमृत कि आपने किससे शादी की है। नहीं, कोई नहीं। कुछ मिला? यहाँ पर तो नहीं है। वहां बाहर में देखो। अब तुम अपनी बिछाए जाल में फंसने वाले हो वीर। अब क्या सफाई दोगे रानी माँ को अपने गुनाहों की? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ मिला? आपने अच्छे से देखा? शहर की शीशी कहाँ गायब हो गई? मैंने तो यहीं रखी थी। समझ में नहीं आ रहा कि ये हरकत किसकी हो सकती है। वशमा, ओए 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 ओए, रोया ना कर ओए। वो सच्ची है ना? अच्छा हुआ सबके सामने आ गया। आज नहीं तो कल सबके सामने वैसे भी आ ही जाना था, और हमारे मन पर से भी बोझ उतर गया ना। और तेरे को किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना घर वालों की ना बाहर वालों की। जब तक उदय के साथ उसकी वशमा और वशमा के साथ उसका उदय, दोनों को किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ उदय, पर मुझे परजाई जी को एक और सच बताना है। और ये बताना है कि मैं पिछले 4 साल तक क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं उन्हें बताने में। क्यों पिछले 4 साल तक कोठे पे रह रही थी, कोई शर्म नहीं उदय। मेरी बात सुन, आज मेरे बैठ तो जा, आजा। ओए, और तेरे को मालूम है तो ये सब बातें क्यों कर रही है? क्योंकि तेरा मन साफ है,
तो कीचड़ में ना एक कमल के फूल की तरह बिल्कुल पाक, बिल्कुल पवित्र है हुए। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये तू समझती है, मैं समझता हूं, लेकिन ये दुनिया वाले परजाई जैसे लोग ये सब बातें नहीं समझते हुए। ये लोग सिर्फ दुख देते हुए, कलेश करते हैं, दो की दो जोड़कर ना बातें बढ़ाते जाते हैं। और तूने बहुत दिक्कतें सह ली हैं और मैं नहीं चाहता कि तुझ पे और किसी तरह की दुख या तकलीफ आए। पर उदय, मैं डरती हूँ, अगर ये सच हमारे सिवा किसी और ने बता दिया तो क्या होगा? अब हर कोई तो तेरे और अमृत जैसा नहीं है ना, जो मुझे समझ सके, मुझे अपना सके। अमृत वीर प्रताप सिंह का नाम ना ही लिया जाए तो बेहतर। बहुत महान बन रही है ना वो तुझे अपना कर। और रणधीर, क्या किया उसने रणधीर के साथ? रणधीर साहब को अकेला छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। हालत देखिए तुमने उसकी। पर उदय, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि हम अमृत को समझने में कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। मेरी सहेली ऐसी कभी नहीं थी। मुझे मालूम है वो ऐसी नहीं, लेकिन शायद राजमहल की शानो शौकत चकाचौंध में ना उसका दिमाग खराब कर रखती है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो मुझे हमारे पूरे खानदान को भूल जाए। अश्मा, मुझसे अमृत की बात मत कर। तो मुझसे बस एक वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, परजाई को कोठे वाली बात नहीं पता लगनी चाहिए। नहीं। और अगर उन्हें किसी तरह ये बात पता लग भी जाती है तो मैंने सोच रखा है उन्हें क्या जवाब देना। मैं खुद देखूंगा, तेरे को किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उधम सिंह, रणधीर के कमरे से जहर की बोतल किसने हटाई? कौन उसका साथ दे रहा है? कहीं अमृत तो उसका साथ नहीं दे रही, उसने तो नहीं हटाई। अमृत, बचा लिया आपने अपने वीर को। आप अच्छी तरह जानती थी कि ये जहर की शीशी वीर ने मेरे कमरे में रखी ताकि रानी मां को मारने का इल्जाम मेरे सर आ जाए। आप जानती थी कि वो मेरा बुरा चाहता है, लेकिन फिर भी आपने उसे बचा लिया। अरे आपने एक ऐसे इंसान की मदद की अमृत, जो ना तो किसी का दोस्त कहलाने लायक है, ना पति और ना ही बेटा। अरे जिस इंसान ने मुझसे बदला लेने के लिए अपनी सगी मां की जान को खतरे में डाल दिया, अरे वो इंसान अपनी मां का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा अमृत? आपने भी तो कोई मौका नहीं छोड़ा बदला लेने का रणधीर। अगर आप चाहते तो इस जहर की शीशी को फेंक सकते थे, तोड़ सकते थे, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया रणधीर। आपने जाकर इस शीशी को वीर के कमरे में रख दिया ताकि सारा का सारा इंजाम उनके सर पर आ जाए। मैंने आपको वीर के कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था रणधीर, पर उस वक्त शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
रणधीर के कमरे में तो कुछ नहीं मिला। जब वीर को ये जहर की शीशी आपके कमरे में नहीं मिली तो उनके माथे की परेशानी देखकर मैं सब कुछ समझ गई थी। तब मैं समझ गई थी कि आप ही ने ये जहर की शीशी वीर के कमरे में छुपाई होगी। और मैं सही थी रणधीर। वीर ने आपको फंसाना चाहा और आपने वीर को। ऐसे में अगर सिर्फ वीर को गलत ठहराया जाए तो ये सही नहीं है रणधीर। वाह अमृत, वाह। इस महल की चार दीवारी में रहते रहते आपको सही और गलत की बहुत अच्छी पहचान हो गई और आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि आप मुझ पे उंगली नहीं उठा रही बल्कि अपने कुंवर वीर प्रताप सिंह की गलतियों पे पर्दा डाल रही हैं। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आती है मुझे कि कभी मैंने आप जैसी लड़की से प्यार किया। मैं ना ही अपने बीते हुए कल के बारे में कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही कोई बात सुनना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और एक अच्छी पत्नी बनते हुए मैं वीर पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। तो मैं भी रानी माँ का वफादार सेवक हूँ और जिसने उन्हें धोखा दिया है उसका चेहरा उनके सामने ला के रहूंगा, फिर चाहे वो उनका सगा बेटा ही क्यों ना। ये शीशी मुझे दीजिए, मुझे ये शीशी रानी माँ को दिखानी है। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा शीशी दीजिए। अमृत, शीशी दीजिए। रणधीर, मैंने कहा दूर रहिए। आप ठीक हैं? भगवान का शुक्र है कि आज वो हादसा होते होते रह गया। अगर आप वो मिठाई खा लेती तो जिसने भी ये हरकत की है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भला आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है? इस बात को हल्के में नहीं ले सकते नलिनी जी। मैंने सोच लिया, मैं आपके लिए एक बॉडीगार्ड का इंतजाम कर रहा हूं। वो आपके पास रहेगा, आपके खाने पीने की हर चीज पर नजर रखेगा। लेकिन विजेंद्र, नहीं, आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको जो भी कहना है विजेंद्र जी के सामने कह सकते हैं। जी नहीं, बात राजघराने की है तो राजघराने के लोगों के सामने ही की जाएगी। मोहन, रहने दीजिए, कर लीजिए अब बात, पर जल्दी कीजिएगा, हमें पार्टी अध्यक्ष के घर खाने पे जाना है। जी। ये आए दिन जो नाटक हो रहा है राजमहल में, ये वीर जो है शराब पीकर तमाशा कर रहा है, कभी आपकी मिठाई में जहर मिला जा रहा है। खैर छोड़िए इन सब बातों से, मुझे क्या करना। इन सब चीजों को देखने के बाद मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? विरासत घोषित होने वाली है, ताजपोशी नजदीक आ रही है। अब आप माँ बेटे जो है हर चीज पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, बसती है श्रीगढ़ की गद्दी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा, यहां तक कि वीर भी नहीं। महाराज के बाद उनकी गद्दी उनके बच्चों को ही मिलती है और आप अच्छी तरह जानते हैं श्रीगढ़ की जिम्मेदारी वीर को ही सौंपी जाएगी। और आप भी अच्छी तरह से जानती मैं ये होने नहीं दूंगा। आप धमकी दे रहे हैं हमें? सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ करने से पहले हम धमकी भी नहीं देंगे।
ये मुझे दीजिए। आप कैसे गलत साबित करेंगे आप एक बेटे को उसकी माँ की नजरों में? गलत तो मैं साबित हो गया हूं आज अमृत, जो आपको आज तक सही समझ रहा था। गिर तो आप पहले ही चुकी हैं, लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मेरी नजरों में आपको और भी गिरा दिया है।